अरे जंगलों को मत काटो, ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। अरे जानवरों को मत मारो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, जंगल, जानवर, ये दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन लोगों को हमें बचाना भी उतना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सारा ही हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है और एक बैलेंस करते हैं हमारी लाइफ को। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने चैप्टर 2 ज्योग्राफी 10th क्लास के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के साथ। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं वो मैंने ये लिख रखा है। उससे पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है हमारे, अभी हम लोग बचपन में ही है वैसे 10th क्लास में, लेकिन और बचपन में ले जाएगा। हम लोग टीवी पे देखा करते थे ना जंगलों की मूवी, जानवरों की मूवी, तो हमें क्या है एक इंटरेस्ट पैदा करता था। आज ये चैप्टर उसी के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स क्या क्या है? हम लोग बायोडायवर्सिटी का मतलब जानेंगे। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी आखिर होती क्या है। उसके बाद फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट, जंगल हमारे कितने टाइप्स में डिवाइड हो रखे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम जानवरों और जंगलों को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स अपना सकते हैं। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्यों उसके बारे में जानेंगे? क्योंकि जंगल, जानवर हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, चीजें हैं। क्यों है? हम लोगों ने, हम इन लोगों को पूछते भी हैं। बहुत सी कम्युनिटियां जंगलों को पूछती है, बहुत सी जो मतलब अलग अलग पेड़ हैं उनको पूजते हैं, बहुत से एनिमल्स को पूजा जाता है। तो इसी तरीके से आज हम लोग जानेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ के लिए, पूरे अर्थ के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बचाना चाहिए हमें इन लोगों को, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 क्लास 10th का। बेटा आप लोगों ने हमेशा एक वर्ड सुना होगा बायोडायवर्सिटी, और एक और सुना होगा इकोसिस्टम, है ना, इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें क्या है, हमेशा सुनी होंगी। कभी गौर करिए कि आखिरकार ये होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो अब इनका आज हम मतलब जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडायवर्सिटी, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, डायवर्सिटी का मतलब तो पता होगा ना, ये इंग्लिश वर्ड है डायवर्सिटी, यानी कि एक ही चीज में डायवर्सिटी। जैसे ये दो मार्कर है, तो ये अगर ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, ये क्या है, मार्कर की क्या है, डायवर्सिटी है। इसी तरीके से मतलब विभिन्नताएं क्या होती है, विभिन्नताएं। इसी तरीके से बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ अर्थ पे ही है ना, सारे प्लैनेट्सों में से। तो जो अर्थ पे लाइफ है, इसमें जो डायवर्सिटी है उसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। किस टाइप से बायोडायवर्सिटी है, मतलब डायवर्सिटी किस बेसिस पे है, किस सेंस में हम कह रहे हैं कि हमारे अर्थ पे डायवर्सिटी है। एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एटसेट्रा, यानी कि एनिमल्स में डायवर्सिटी, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं, ये बायोडायवर्सिटी तो है। हमारे अर्थ पे एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलती हैं, ट्रीज मिलते हैं, है ना, और उनमें भी डायवर्सिटी है। एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ जंगलों में रहते हैं। और वहीं अगर प्लांट्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अलग अलग वेराइटी के हैं, है ना। इसी वर्ड से बर्ड्स, कितनी सारी बर्ड्स हैं जो अलग अलग वेराइटी की हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये हमारा एक बायोडायवर्सिटी बना रहे हैं। हमारी अर्थ को क्या बना रहे हैं, एक बायोडायवर्सिटी। मतलब हमारा अर्थ क्या है, बहुत खूबसूरत जगह है सब सारे प्लेनेटों में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट कैसी कर रही है, लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है डायवर्सिटी में। जैसे आप लोगों ने हमेशा देखा होगा चिड़िया कितनी, अब अगर आप लोग जू, क्या कभी गांव वगैरह में गए होंगे, कितनी अलग अलग प्रकार की चिड़िया होती हैं, है ना। स्पीशीज अगर हम बात करें, स्नेक्स की बात करें, अलग अलग स्नेक्स होते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब डायवर्सिटी तो है। तो इसीलिए ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि पूरी जो हमारा अर्थ है ये उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है और बहुत खूबसूरत बना देता है। किस सेंस में? क्योंकि हमें पता है ना, हमारी मतलब जो ये बायोडायवर्सिटी है, ये मतलब हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें भी कितनी डायवर्सिटी है ना। इसी तरीके से तो बायोडायवर्सिटी समझ आया ना क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फ्योना। इसके बाद में आप
ने हमेशा सुना होगा ना, फ्लोरा एंड फौना। तो इसका वर्ड्स तो सुने ही होंगे आपने पक्का, लेकिन अगर मीनिंग ना पता हो तो आज हम मीनिंग भी जान लेते हैं। तो फ्लोरा का मतलब होता है ऑल प्लांट स्पीशीज ऑफ अर्थ, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं अपने अर्थ पे उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ठीक है, प्लांट लाइफ, जितनी भी प्लांट लाइफ है तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। और वहीं ऑल एनिमल स्पीशीज ऑफ अर्थ उसको हम बोलेंगे फौना, एनिमल लाइफ। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और ये एनिमल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें फ्लोरा एंड फ्लोना का पता चल गया, अब हम फ्लोरा एंड फ्लोना इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी इंडिया है वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। क्यों? एक तो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा लोकेशन है हमारे पूरे भारत का, ऊपर से चारों तरफ नीचे तीनों तरफ से किससे घिरा है, समुद्र से घिरा है, ऊपर माउंटेन से घिरा है। मतलब सारी चीजें हमारी इंडिया में, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, आइलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो हमें पता है कि माउंटेन्स में अलग एनिमल्स रहते हैं, ओशंस में अलग एनिमल्स रहते हैं, वहां पे अलग पेड़ होंगे, माउंटेन्स पे अलग पेड़ होंगे। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो इंडिया है, हमारा खूबसूरत भारत है, वो हमारे क्या है, रिच बन जाता है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो वहीं वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा एंड फ्लोना इन आवर एवरीडे लाइफ। हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं फ्लोरा एंड फ्लोना पे, यानी कि प्लांट्स पे और एनिमल्स पे अपनी एवरीडे लाइफ में। अब कैसे डिपेंडेंट है, आप लोग ये कहोगे बेटा बहुत से लोग अभी भी ना जंगलों से लकड़ी पे डिपेंड होते हैं कि उनका वो एक तरीके से उनका फ्यूल है, अगर वो लकड़ी लाएंगे खाना बनाएंगे उस पर। इसी तरीके से एनिमल्स पे हम लोग डिपेंड है। अगर एक भी चीज हमारे मतलब हम लोगों को ईश्वर ने, भगवान ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहां भेजा है, अगर हमारी एक भी चीज इधर से उधर हम कर दी तो क्या हो गई, पूरा ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे सब आप लोगों ने देखा है ना, कोई फंक्शन होता है तो सबको एक ड्यूटी दे दी जाती है, आप ये रोल निभाओगे, आप ये रोल निभाओगे, आप ये रोल निभाओगे। अगर एक भी बंदा वो रोल ना निभाए उस पार्टी में, मान लो आपकी सिस्टर की शादी है, आपने बोला पापा ने बोला, आपके जो भी बड़े होते हैं वही बताते हैं ना कि बेटा तू सब्जी लेने जाएगा, तू हलवाई को देखेगा, तू बारात घर को संभालेगा, तू पानी का सिस्टम संभालेगा, तू कोल्ड ड्रिंक्स पे संभालेगा। अगर ये सारे लोग अपने रोल अपने अच्छे अच्छे निभा ले तो फंक्शन अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी ने भी रोल अपना नहीं निभाया, मान लो किसी ने सब्जी नहीं लाई, सब्जी कम ले आए, पनीर लानी थी छोले ले आए, तो क्या होगा, उससे पार्टी खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ये लोग अपना रोल, सबको भगवान ने एक एक अपना रोल उन्हें पढ़ा के भेजा है कि बेटा पेड़ है तो तेरे को ऑक्सीजन देना है, ठीक है, एनिमल है तो तेरे को ये देना। तो एक दूसरे डिपेंडेंट हैं। अगर किसी को भी हमने डिस्टर्ब किया तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से हम भी डिपेंडेंट है इन दोनों पे, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सब हमें कौन देता है, हमें फूड कौन दे रहा है, क्लोथ्स कौन दे रहा है, मेडिसिन हम लोग कहां से ला रहे हैं, मेडिसिन पेड़ों से ही मेडिसिन बनती है ना, जंगलों में जाते हैं पेड़ों से मेडिसिन। क्लोथ्स आप लोगों ने बहुत से देखा होगा, जानवरों के जो उनकी खाल होती है उनसे कपड़े बनते हैं। चमड़ा कितना, लेदर कितना फेमस होता है, वो भी जानवरों की खाल से बनाया जाता है। तो ये हम इन फ्लोरा एंड फ्लोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डेली टू डेली लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी बायोडाइवर्सिटी की, फ्लोरा एंड फ्लोना की। हमने जंगलों के बारे में पढ़ लिया और एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। ये चैप्टर है ही इतना इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि मजा आता है ना, जब हम बचपन में जंगलों की मूवी देखते थे या फिर कोई एनिमल्स की मूवी देखते थे। अभी भी बहुत से बच्चे डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, उसमें मजा आता है ना कि जंगलों के बारे में जानने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक अलग दुनिया है। हमारे लिए तो वो एक अलग दुनिया है, जंगल एक अलग ही दुनिया है ना, ओशन, समुद्र, वो एक क्या है, अलग दुनिया है। तो उसको जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इसी तरीके से आज हम उसी को जान रहे हैं, इसीलिए अपना ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, फ्लोरा एंड फ्योना के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अब हम जानते हैं फॉरेस्ट के टाइप्स, यानी कि ये जो टाइप्स है हमारे, 3 फॉरेस्ट के टाइप्स हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है। ये 3 टाइप्स के फॉरेस्ट के टाइप्स हैं। बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पास आपके आ सकता है कि फॉरेस्ट के टाइप्स या फॉरेस्ट कितने टाइप्स में डिवाइड है वो बताओ। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें लिखने हैं। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, ओन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, और इन जंगलों पे, इन एरियाज पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया, यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया है। जैसे अगर हम मैं एग्जांपल देते हैं, ये एक एरिया है, इस एरिया को हम बोलेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पे अलाउ नहीं होंगी। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? हम लोग यहां से पेड़ नहीं काट सकते, जानवरों को शिकार नहीं कर सकते, मतलब कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते इनमें। अगर कुछ भी किया तो सीधे हमें जेल हो जाएगी और फाइन लगता है, वो अलग। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया है। हम लोगों ने इन लोगों को कंजर्व करने के लिए ये सब मेथड बनाए हैं कि ये जंगल हम बचे रहें, वरना हम लोग तो हैं बहुत सेल्फिश। अगर हमें कोई रोड बनानी होती है, सारे पेड़ काट देते हैं, तो इनको कोई ना छेड़ पाए, इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश करी है इनको डिवाइड करने में। वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओन बाय द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट ही ओन करती है, लेकिन लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल एंड फूड एटसेट्रा। यानी कि ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे लोकल पीपल अलाउ होते हैं अपने फ्यूल और लकड़ी, कुछ जो जंगलों में नीचे लकड़ी पड़ी होती है उनको इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। मेन चीज तो ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ये भी गवर्नमेंट, इस एरिया को भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है फ्यूल कलेक्ट और वुड को कलेक्ट करने में, और ये मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया है, वैल्यूएबल। वहीं थर्ड पढ़ते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो मैनेज बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज। ये एक पहल समझ लो कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, और वहां के आसपास के जो गांव है या लोकल टेरिटरी है, जो लोकल इलाके हैं, वो भी उसको कंट्रोल करते हैं। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन देम, और सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इन एरिया पे अलाउ होती है। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यही हमें पॉइंट्स एज इट इज लिख लेने हैं अगर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आया तो। ये तीनों लिखने हैं हमें, और इनके तीनों के ये दो दो पॉइंट्स हमें लिख देने हैं। तो ये अपनी बात हो गई बायोडाइवर्सिटी की, फ्लोरा एंड फ्यूना की, और फॉरेस्ट के टाइप्स की। अब हमें पता है जंगल, हमें फॉरेस्ट, तो हम फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं हम सबको पता है, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम सबको पता है हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जैसे हम जंगलों की कटाई करेंगे तो उससे क्या हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। क्या आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम टेम्परेचर देख लो 50-50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ये किस कारण जा रहा है? इसी कारण जा रहा है। तो ये हमें पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है जंगलों को बचाना। अब हम देखते हैं उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब हम उसको पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन मेथड क्या क्या है हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोगों ने ये जान लिया, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ लिया, वो क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, वो क्या होता है, फॉरेस्ट कितने टाइप्स में डिवाइड है, वो क्या होता है। हम ये तीनों टॉपिक्स जान चुके हैं। जो अपना लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व करना है हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये जाना इससे पहले कि ये हम दोनों हमारी जो लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फ्योना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारी पूरी लाइफ या पूरे अर्थ के लिए, पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको जंगलों को काटते जा रहे हैं, जानवरों को खत्म करते जा रहे हैं। जंगलों को काटेंगे, जानवर कहां रहते हैं, जंगलों में। जंगलों का एरिया कम कर देंगे, जानवर क्या है, धीरे धीरे अपने आप मरते जाएंगे। तो ये क्या होगा, पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने रोल्स पढ़े थे ना, सबके भगवान ने अपने अपने रोल्स बना के दिया है कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, सब लोग बैलेंस कर रहे हैं, पूरे मदद कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि को चलाने में। अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, उनका अगर हम नष्ट कर रहे हैं, तो अगर हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं उनको कंजर्व करने के लिए, हमारी बुद्धि खुल गई है, हमें एहसास हो गया है। क्यों एहसास हो गया? जब हम पे मार पड़ती है ना, तब हमें पता चलता है। ऐसे ही कहीं लैंडस्लाइड आती है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो ये सब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो अब हमें महसूस हो रहा है जब हम परेशानी में आए हैं कि नहीं नहीं, हमें इन लोगों को भी कंजर्व करना है। ठीक है, तो हमने कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए और कुछ कम्युनिटी ने स्टेप्स उठाए। अब वो दोनों स्टेप्स क्या हैं, गवर्नमेंट के और कम्युनिटी के, अब हम उनको जानते हैं। जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए, उन्होंने क्या किया, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, इन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक एक्ट बनाया गया 1972 में। उसमें एक्ट में क्या किया गया,
कुछ सारे जानवरों की लिस्ट बनाई गई और सबको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया। कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज बनाई गई, कुछ वल्नरेबल स्पीशीज बनाई गई, लाइक कि जो खत्म हो चुके हैं उनको इसमें डाला एंडेंजर्ड में, जो होने वाले उनको वल्नरेबल में डाला। और अगर कोई भी इन जानवरों को शिकार करता है, मारता है, तो उसको जेल होगी। इस तरीके से ये एक एक्ट बनाया गया एक कंजर्वेशन मेथड के रूप में। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, कुछ मतलब एरिया स्टैब्लिश करे गए, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप लोग हमेशा इनका नाम सुनते होंगे ना, बायोस्फीयर मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह गए होंगे तो राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्पोरेट नेशनल पार्क है। यानी कि कुछ एरिया बनाए गए और उनको नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे दिया गया और उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उन पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि लोकल पीपल उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना डिस्कवरी वगैरह या फिर व्लॉग्स में लोग क्या कहते हैं, सफारी करने जाते हैं, जिप्सी पे बैठ के जंगल घूमने जाते हैं, तो उन लोगों की प्रॉपर टिकट लगती है और वो घूम के वापस आ जाते हैं बिना किसी जानवरों को नुकसान पहुंचाए और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए। इस तरीके से कंजर्वेशन मेथड के रूप में ये स्टैब्लिश किए गए। वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए, प्रोटेक्टिंग स्पेशल एनिमल्स, कुछ एनिमल स्पेशल एनिमल्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए उन जानवरों के लिए, उन एनिमल्स के लिए जो बहुत, उनकी जो जनसंख्या है बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए उन लोगों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए ताकि वो लोग, हम उन लोगों को सेव कर सकें। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, हमारी इंडिया में 1870 में टाइगरों की जो पॉपुलेशन थी बेटा वो 55,000 के लगभग थी। 55,000 सोच रहे हो, और वही 1970 के आते आते यानी कि 100 साल में वो 1827 रह गई मात्र। यानी कि आधा भी नहीं बोल रहे, 55,000 का आधा भी नहीं रही, पूरा ही 1827, 55,000 से सीधे सीधे 1827 रह गई पॉपुलेशन। और टाइगर हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एनवायरनमेंट के बैलेंस करने में। तो ये जो पॉपुलेशन इतनी कम हुई तब जाके गवर्नमेंट की आंखें खुली और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 1973 में। ठीक है, तो आज इस प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से अगर हम आज करंट की बात करें तो पॉपुलेशन हमारी 1827 से 3,000 के लगभग टाइगर की पॉपुलेशन हो चुकी है। टाइगर की पॉपुलेशन कम क्यों हुई थी, इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो जो टाइगर की खाल होती है वो बहुत महंगी बिकती है, तो उसका व्यापार होता था ऊपर, और हम लोगों ने जो जंगल है उनके जो हैबिटेट है वो कम कर दिए, उससे क्या हो गया, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई और जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हम लोग एरिया उनके क्या है खत्म करते जाएंगे और अपने एरिया बनाते जाएंगे। इसी के ये 2-3 मुख्य कारण थे टाइगर के लुप्त होने के। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। तो ये तो बेटा हो गई कुछ गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे उनकी बात। अगर हम लोग भी तो नहीं पीछे हटते, गवर्नमेंट ही थोड़ी, हम लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। तो जो कम्युनिटी थी उन लोगों ने भी कुछ कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स या कुछ भी चलाए। उसमें पहला था सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या था, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहां क्या था बेटा, यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, माइनिंग के लिए कुछ मतलब फैक्ट्री या स्टार्टअप लगाने की कोशिश करी थी यहां सरिस्का टाइगर रिजर्व पर, लेकिन यहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस माइनिंग को बंद करवाया गवर्नमेंट। देख रहे हो, गवर्नमेंट मतलब किसी का कुछ यहां पे भरोसा नहीं है। हम लोग यही तो सीखते हैं, गवर्नमेंट यहां पे कंजर्व भी कर रही है लेकिन वहीं उल्टी और क्या कर रही है, माइनिंग कर रही है और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन इनको नुकसान पहुंचा के। तो लेकिन नहीं, कम्युनिटी ने क्या किया, हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसी इकोनॉमी नहीं चाहिए जहां पे इन लोगों को नुकसान पहुंचे, जंगल को और जानवरों को। इसलिए यहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वहीं चिपको मूवमेंट, ये हिमालयन रीजन में हुआ था बेटा चिपको मूवमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। इसमें क्या किया था लोगों ने, जो पेड़ है उस पे ये लोग चिपक जाते थे आपस में पेड़ों को, और उनको काट मतलब गवर्नमेंट उनको काट रही थी, तो ये लोग क्या करते हैं, उस पेड़ को चिपक जाते थे। देख रहे हो उन लोगों के इमोशंस, पेड़ों के साथ, जंगलों के साथ। हम लोगों के तो अभी आदमियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग पेड़ों के साथ इतने अपने इमोशंस दिखा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, सभी उस कम्युनिटी ने जब पेड़ों के साथ चिपक गए और काटने से उन लोगों को रोका, तो वहीं उन लोगों ने डिफोरेस्टेशन के साथ साथ एफोरेस्टेशन भी किया। डिफोरेस्टेशन तो रोका ही रोका, वहीं पेड़ों को भी लगाया। तो ये
एक और मूवमेंट था जो काफी इंटरेस्टिंग था। वहीं सेक्रेड ग्रूव्स, यानी कि ये क्या होता है बेटा, पवित्र कुछ, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और ग्रूव्स मतलब पवित्र वन कह लो आप लोग, ठीक है, पवित्र वन, जैसे कि पीपल, बैनियन ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं ना जो हम लोग जिनको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो हम लोग उनको भी क्या करते हैं, नहीं काटते हैं, नहीं छूते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो पीपल की हम लोग पूजा करते हैं, ऐसी बैनियन ट्री, इन सबको क्या करते हैं हम लोग। आप लोग शहरों में रह रहे हो तो शायद थोड़ा बहुत पता हो, आप लोग पापा मम्मी से सुनते हो, लेकिन अगर हम गांव में जाएं तो वहां पे आज भी इन पेड़ों की क्या होती है, पूजा होती है। वहीं अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें, हम लोग तो पेड़ पौधे पत्थर, हमारी इतनी अच्छी क्या है वो, मतलब अपब्रिंगिंग है, हम लोग सबको पत्थर को पूछते हैं, है ना, पेड़ों को पूछते हैं, एनिमल्स को पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का क्या है, जो ये पूरा इन्वायरमेंट है, इसको क्या करते हैं हम लोग, बचा सकते हैं, बचा भी रहे हैं इसके रूप में, क्योंकि हम बहुत से ट्रीज को पवित्र मानते हैं और उनको नहीं काटते हैं। वहीं ब्लैक बक, पिकॉक, ये सब क्या है, हम जैसे मंदिरों में आप लोगों ने बंदर देखे होंगे, लंगूर देखे होंगे, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उस मंदिर का हिस्सा मानते हैं उन लोगों को, और प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें कुछ केले खिलाते हैं। क्यों, उनको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनकी हम क्या कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट ही तो कर रहे हैं, उनको पवित्र मान रहे हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि बजरंगबली के रूप होते हैं बंदर और लंगूर, ये सब हमारी भावनाएं हैं, और हमारी भावनाएं सही हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी भावनाएं रख के उनको कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको कुछ परेशानी नहीं पहुंचा रहे हैं, और बल्कि उनको सेव कर रहे हैं, तो ऐसी भावनाएं रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए अपने दोनों मेथड्स बेटा आप लोगों के। ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है आपके, कंजर्वेशन मेथड आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, क्या क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, या तो गवर्नमेंट के आएंगे या कम्युनिटी के आएंगे, या अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के स्टेप्स बताओ, तो आप दोनों लिख दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यही हमें लिखना है। इसी के साथ आई होप आप हम लोगों ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हम लोगों ने क्या कवर किया, बायोडायवर्सिटी, फ्लोरा एंड फ्यूना कवर किया, और उसके स्टेप्स देखे हमने, बेसिकली जंगलों के बारे में और एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनको कैसे बचा सकते हैं और वो क्यों हम उन्हें बचाना जरूरी है, ये 4 पॉइंट्स को कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं कि क्या अच्छे से, मतलब आपको और क्या तरीका अपना के आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।